आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं वो है अलंकार। अलंकार पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। यानी देखो बच्चों कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अच्छा, एक बात कि अलंकार का यानी आभूषण या गहना, या आभूषण या गहना आने पर आप लोगों को बच्चों लग रहा होगा कि भाई मैम ये काव्य में आभूषणों का क्या काम है। आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोई स्त्री के रूप सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए अगर हम उनको आभूषण पहना देते हैं तो उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। ऐसे ही हमारी कविता में अगर अलंकार होते हैं तो हमारी कविता में चार चांद लग जाते हैं। इसलिए कवि अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए करते हैं। ओके, अच्छा और देखिए बच्चों आप, यानी जो ये अलंकार शब्द है, अलंकार शब्द में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है सजाना, भूषण, अलंकृत, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। कार का अर्थ है करने वाला। अतः क्या हुआ इसका, जो भूषित करे, सजावट करे, वह क्या है, अलंकार है। यानी अलंकार मीन्स तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अलंकार क्या होता है। अलंकार यानी क्या, आभूषण जो काव्य में सुंदरता उत्पन्न करे वो अलंकार हो गए। ओके, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम थोड़ा सा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी ये तत्व क्या हो गए, जैसे आपने देखा होगा गहने कौन कौन से होते हैं, है ना, हार होता है ना, कुंडल होते हैं, पाजेब होती है ना, और माथा टीका होता है, बहुत सारे गहने होते हैं। ऐसे ही बच्चों कविता में शब्द और अर्थ, ये तत्व यानी शब्द और अर्थ, ये गहनों का काम करते हैं। यानी ये काव्य में, कविता में सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। सौंदर्य की वृद्धि यानी इन्हीं के कारण अलंकार के माध्यम से ही सुंदरता में वृद्धि होती है। ओके, अच्छा अब और देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अभी मैंने आपको बताया ही था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी तत्व क्या हो गए, शब्द और अर्थ। यानी शब्द और अर्थ के माध्यम से ही हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है। आगे देखिए कैसे बढ़ती है वो, शब्दालंकार में आते हैं। जहां किसी कविता में शब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार होता है। यानी कविता में शब्दों का प्रयोग हो और वो शब्द एकदम सुंदर, उस कविता में चार चांद लगा दे, उसके सौंदर्य में वृद्धि कर दे, तो वो शब्दालंकार हो गया। हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे, किस किस अलंकार में है। वो हमारे अनुप्रास अलंकार में है, यमक में है, श्लेष में है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। देखो अर्थालंकार, जहां किसी कविता में सौंदर्य अर्थ की विशेषता के कारण आया हो वहां अर्थालंकार होता है। यानी आपने देखा कि अगर कविता में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है, ऐसे अर्थों के प्रयोग से भी कविता में चमत्कार होता है। वो कैसे, वो हम अलंकार के माध्यम से अब हम जानेंगे कि वो कैसे होता है। ओके, अब हम शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और उनकी क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, वो अब हम पढ़ेंगे।
ओके, आप देखते हैं, देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? एक आता है अनुप्रास अलंकार, एक आता है यमक अलंकार और तीसरा हमारा आता है श्लेष अलंकार। ओके, अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की देखो परिभाषा क्या कहती है कि वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां अर्थात जहां एक अक्षर बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में आपका अच्छा कैसे आएगा? एग्जाम में आपका आ सकता है कि अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण लिखिए। ऐसे भी आ सकता है कि कोई एक पंक्ति दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस अलंकार को पहचानो। तो आपको पहचानना भी आना चाहिए कि ये पंक्ति में कैसे हम अलंकार पहचानेंगे। तो मैं आप लोगों को उसकी पहचान बताती हूँ कि आप कोई एक पंक्ति आ जाए और आप एकदम देखें कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो मैं वो बताती हूँ। अनुप्रास अलंकार में मैंने अभी बताया कि वर्ण की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण, वर्ण क्या? वर्ण अक्षर। अक्षर, अक्षर क्या? ये तो बच्चों आप लोग एलकेजी से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना? जैसे क्या क्या, क ख ग घ, है ना, च छ झ, ये हमारे सारे अक्षर हैं। यानी अनुप्रास अलंकार को आप पहचानेंगे कि जहां एक अक्षर, क्या अक्षर, कोई भी हो सकता है, क भी हो सकता है, वो च भी हो सकता है, वो र भी हो सकता है, कोई अक्षर आप देखें जहां पंक्ति में एक अक्षर बार बार आया है वही अनुप्रास अलंकार है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पर आती हूं मैं। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा, एक ये पंक्ति आपने देखी और इस पंक्ति में आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने बताया कि एक अक्षर बार बार आता है। मुझे बताओ कौन सा अक्षर बार बार आ रहा है? अब देखो, रघुपति में र आ रहा है और राघव में रा ये आ रहा है और राजा ये रा आ रहा है और राम में ये र। यानी यहां पर क्या हो रहा है? एक र अक्षर बार बार आ रहा है। यानी ये अक्षर आते ही आप पहचान लेंगे कि कौन सा अलंकार है, वो अनुप्रास अलंकार है। ओके, एक और एग्जांपल देखो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु यानी च, चंद्र यानी च, चंचल में च और च। ठीक है, आपने देखा ये पंक्ति और इसमें च अक्षर बार बार आ रहा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया? ये हमारा अनुप्रास अलंकार। मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि जहां पर एक अक्षर बार बार आए इसकी पहचान है। ओके, आ गया समझ में? आप एक देखो एग्जाम में कैसे आता है, आ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या उदाहरण, तो आप परिभाषा बता देना और उदाहरण में आप कोई भी रघुपति राघव राजा राम ये कंठस्थ करना है आप लोगों को। ओके, और पहचानने के लिए आएगा तो आप पहचान ही लेंगे। ओके, आ गया ना समझ में? अब हम नेक्स्ट अलंकार की ओर आते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार में देखिए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। अच्छा, अभी आपने अनुप्रास अलंकार समझा। अब यमक अलंकार में देखिए बच्चों, यमक अलंकार में उसमें तो हमारा अक्षर आ रहा था। यहां पर किस क्या बात चल रही है? शब्द की बात चल रही है कि जहां एक शब्द, यानी एक शब्द वो दो बार भी आ सकता है, दो से अधिक बार भी आ सकता है। जहां एक शब्द दो बार या अधिक, उससे अधिक बार आता है और उसका हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, चलो। काली घटा का घमंड घटा।
अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का घमंड घटा में आपने देखा घटा 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 शब्द 2 बार आया हुआ है। अब डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जहां एक शब्द अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है ना, लेकिन यहाँ पर घटा शब्द का दोनों बार अलग अलग अर्थ है। यहां देखिए कि घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम हुआ। यानी काली घटा में एक घटा का अर्थ हो गया बादल और एक घटा का अर्थ हो गया हमारा कम होना। तो यानी यमक अलंकार को आप कैसे पहचानोगे कि जहां एक शब्द 2 बार या उससे अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ओके, आ गया समझ में बच्चों? अभी बच्चों आप लोगों ने यमक अलंकार पढ़ा, अब हम श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष अलंकार की डेफिनेशन में एक शब्द आया होगा और उसके कई अर्थ होंगे। यानी जहां एक शब्द के कई अर्थ होंगे वहां श्लेष अलंकार होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यानी इस पंक्ति में आपने देखा ये जो पट शब्द आ रहा है, यानी जो ये पट शब्द है इसके 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है, ये देखिए जैसे प्रथम उदाहरण में पट के 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ दरवाजा और दूसरा इसी का एक अर्थ क्या है, वस्त्र। यानी एक शब्द और उसके कई अर्थ, दरवाजा, वस्त्र। यानी मंगन को देखी पट देत बार है, यानी कोई मांगने वाले को देकर वो दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ पट यानी वस्त्र बार बार ढकती है। ओके, आगे और एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, को घटिए वृषभ अनुजा वे हलदर के वीर। यानी अब देखिए द्वितीय उदाहरण में वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। ओके, वृषभानु प्लस अजा। अच्छा, इससे आप समझे नहीं होंगे, थोड़ा सा समझाओ मैंने। वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं, यानी वृषभानु प्लस अजा, यानी वृषभानु अजा मीन्स होता उत्पन्न होना। वृषभानु से उत्पन्न हुई कौन, राधा। यानी ये जो वृषभानु है ये राधा के पिता है। यानी यहाँ पर वृषभानुजा के 2 अर्थ कैसे हुए, एक वृषभानु प्लस अजा यानी इसका अर्थ है राधा, और एक वृषभ अनुजा। वृषभ अनुजा यानी वृषभ प्लस अनुजा। वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल, और अनुजा का अर्थ क्या होता है, बहन। यानी क्या हो गया इसका अर्थ, बैल की बहन। ऐसी और देखो, ऐसी हमारा हलदर को देखो आप। हलदर यानी हलदर किसको कहते हैं, बलराम को कहते हैं। और एक हलदर का अर्थ क्या हो गया, हल को धारण करने। हल यानी हल, धर यानी धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला कौन, किसान भी हो सकता है कोई, है ना। तो यानी एक शब्द और उसके जब कई अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। आ गया बच्चों, आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार समझा, यमक समझा, श्लेष समझा। अनुप्रास को कैसे पहचानेंगे, देखेंगे जहां एक अक्षर बार बार आया है, अक्षर, ठीक है, वो अनुप्रास अलंकार है। यमक में क्या देखेंगे, जहां पर एक शब्द 2 बार आता है या उससे अधिक बार आ जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। श्लेष को कैसे, एक शब्द और उसके कई कई अर्थ होंगे, वहां श्लेष अलंकार आता है। ओके, गया ना समझ में? धन्यवाद।